हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूवर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 4 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल को अगर हम लोग समराइज करें तो आज का एडिटोरियल ये कहता है कि हर किसी का टीकाकरण करने नहीं करने के संदिग्ध आशय से सरकार को बचना चाहिए। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। कोरोना के किसी टीके की सफलता की गारंटी प्राप्त होते ही सरकार को इसके प्रसार और वितरण की त्वरित व्यवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रतीत होता है कि अभी इसमें पर्याप्त देरी। देखिए, अभी तक जो कोरोना का जो टीका जिसके सफलता की गारंटी मिलती है, सरकार को अपने आप को इस चीज के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, रेडी रखना चाहिए कि जैसे ही कोई ऐसी वैक्सीन आती है उसका वितरण जो है वो सुचारू तरीके से पहुंचे लोगों तक। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इसमें पर्याप्त देरी है। ड्यूक विश्वविद्यालय के आंकड़ों के एक विश्लेषण से प्रकट होता है, जहां अमेरिका, कनाडा, जापान और यूके शीर्ष 3 वैक्सीन कैंडिडेट के निर्माताओं फाइजर, मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका के साथ प्री ऑर्डर समझौते से अपनी 100% आबादी के लिए कवरेज रखते हैं। वहीं भारत का समझौता केवल एस्ट्राजेनेका के साथ हुआ है, जो महज 18.5% भारतीय आबादी को कवर करेगी। देखिए, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि, इन सभी देशों ने जो तीनों जो सबसे लीडिंग इस समय जो शीर्ष जो वैक्सीन के लिए अपना बना रहे हैं, वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसमें जो तीनों कंपनियां हैं, मोडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका, तीनों के साथ समझौता कर लिया है। और इन समझौतों से इन देशों ने अपनी पूरी आबादी को कवर कर लिया है। वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत का ऐसा कोई समझौता मात्र एस्ट्राजेनेका के साथ हुआ है, और उसमें भी कमिटमेंट ये है कि केवल 18.5% भारतीय आबादी को ही कवर किया जाएगा। चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई टीका प्राप्तकर्ता को कितनी अवधि तक के लिए संरक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि कॉमन कोल्ड, सार्स, मर्स, कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षण समय के साथ घटता जाता है और कुछ मामलों में इसकी अवधि कुछ एक माह की ही होती है। देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा टीका हम लोगों की जानकारी में नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि भाई एक टीका जो है वह कितने समय तक किसी व्यक्ति को इम्यून रख सकता है। कई सारी बीमारियों में, जैसे सार्स हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स हो गया, इन सारी बीमारियों में हमने ये देखा है कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समय के साथ घटती चली जाती है। और कई मामलों में तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है जहां पे ये जो इम्यूनिटी है ना, जो टीका प्रदान करने के बाद लगाने वाले को या जो जिसको टीका लगाया गया है उसके पास जो इम्यूनिटी रहती है वो मात्र चंद महीनों के लिए होती है। यह महत्वपूर्ण है कि रोग के प्रसार पर नियंत्रण के लिए आबादी का सार्वभौमिक टीकाकरण हो और किसी भी कंपनी के साथ समझौते में व्यापक संभव कवरेज की प्राप्ति की जाए। यदि आपको पूरे तरीके से इस बीमारी के प्रसार को रोकना है तो जब तक सार्वभौमिक टीकाकरण मतलब पूरी देश की आबादी का टीकाकरण नहीं होगा, तब तक ये अचीव कर पाना मुश्किल है। और यदि आपको ऐसा करना है तो जरूरी है कि सरकार किसी कंपनी के साथ ऐसा समझौता करे जो भारत की पूरी आबादी को कवर करने की बात रखता हो। यदि ऐसा एक कैंडिडेट नहीं मिलता तो 2, 3, 4 जितने भी कैंडिडेट्स हो सकें, सबसे राय सलाह करके पूरी आबादी को वैक्सीनेशन देने की बात होनी चाहिए। यदि आज के वर्तमान परिदृश्य की हम लोग बात करें तो इस पृष्ठभूमि में सरकार को अपनी टीका वैक्सीन रणनीति पर अपना संवाद स्पष्ट रखने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार को बहुत क्लियरिटी
जो है वो जनता के सामने रखनी चाहिए कि सिचुएशन क्या होगी, कैसे टीका प्रदान किया जाएगा, किस तरीके से प्रदान किया जाएगा। ओके। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का यह वक्तव्य कि सरकार ने कभी भी पूरे देश के टीकाकरण की बात नहीं की, इस उद्देश्य को चोट पहुंचाता है। ऐसा इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी विधानसभा और स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को निशुल्क टीके के वादे से लुभा रही है, जबकि इसके लिए केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य सचिव हैं राकेश भूषण जी, उनका एक बयान आया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि सरकार ने कभी भी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया कि पूरी देश की आबादी को मुफ्त टीकाकरण जो है वो करवाया जाएगा या पूरे देश का टीकाकरण कराएगी सरकार। ऐसी कोई जिम्मेदारी सरकार ने नहीं उठाई है। वहीं ये थोड़ा सा विवादास्पद इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ऐसा वादा किया कि बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना का टीका जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ऐसा कोई भी यदि इनिशिएटिव है तो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में उसको लेकर के एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने भारत में कोविड-19 पर रोक के लिए एक बड़ी आबादी के टीकाकरण की आवश्यकता जताई है, जहां टीकाकरण से हर्ड इम्यूनिटी की प्राप्ति का लक्ष्य है, जबकि हर्ड इम्यूनिटी पर नैतिक और वैज्ञानिक प्रश्न बने हुए हैं। अभी यदि हम लोग आईसीएमआर जो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अगर उनके महानिदेशक की अगर हम लोग बात करें बलराम राघव जी, उन्होंने कहा है कि यदि भारत कोरोना पर विजय चाहता है तो ये बहुत आवश्यक है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से का पूरे तरीके से टीकाकरण हो, जिससे जब टीकाकरण होगा तो लोगों के अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो प्राप्त की जा सके। जबकि हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड की गणना सभी टीका रणनीति का अंग होती है और वस्तुतः पोलियो के लिए इसे 80%, खसरा के लिए 95% आंकलित किया गया है। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड का मतलब कितना परसेंट तक यहाँ पे प्रभावी हो सकता है। तो यदि पोलियो के केस में बोले तो इससे 80% तक मानते हैं, खसरे की बात करें तो लगभग 95% के आंकड़े पे इसको दर्ज किया गया है। यह रोगजनक की विशेषताओं से लेकर रोग के उभार तक विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, ये जो फैक्टर होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है जिसकी वजह से पैथोजन, जिसकी वजह से रोग हुआ है, रोगजनक, और किस तरीके से जो बीमारी हो रही है किसी व्यक्ति को, उसके ऊपर आधारित होता है कि भाई कितना परसेंट एफिशिएंसी हो सकती है किसी भी एक वैक्सीन की। आमतौर पर टीकाकरण कार्यक्रमों को सार्वभौमिक कवरेज को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जाता है ताकि HIT प्राप्त करने की संभावना अधिकतम हो। देखिए, आमतौर पर ये जितने भी टीकाकरण, जैसे आपने पल्स पोलियो अभियान देखे होंगे, कंट्री वाइड मुफ्त में सरकार ने अब पहले तो शुरुआत में ये होता था कि भाई महीने होते थे कि जनवरी में होगा, फिर अप्रैल में होगा, फिर मई में होगा, लेकिन अब तो ये हो गया कि साल के 12 महीने आदमी कभी भी कहीं पे भी जाकर के जो है वो पोलियो का वैक्सीनेशन ले सकता है। तो जो पोलियो ड्रॉप्स पिलवाई जाती हैं, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल काम है, पूरे आबादी को कवर करना है, ठीक है। और ये इसके पीछे लक्ष्य जो होता है वो ये कि भाई जो आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड है उसको अचीव किया जा सके। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर SARS-CoV-2 उत्परिवर्तन प्रभाव, पुनर्संक्रमण और संबंधित पैथोफिजियोलॉजी आदि के संबंध में व्यापक अनिश्चितताएं रही हैं और इनमें से सभी देश के अंदर और बाहर संचारण में योगदान करते रहे। अब देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें। यदि हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स की किसी भी व्यक्ति के शरीर के संदर्भ में किस तरीके से उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रही है, कोविड में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग चीजें, जैसे कोविड जो वायरस शरीर में गया तो वो शरीर के अंदर म्यूटेशन ला रहा है, या फिर एक बार हो गया अब दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई नॉर्म नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी मिले कि उनको एक बार हो गया फिर से उनको हो गया। कई हम लोगों ने ऐसी चीजें भी देखी हैं कि भाई पूरे तरीके से यदि कोरोना को समझने की बात करें तो ये बड़ा मुश्किल रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे का रास्ता, यदि भारत को 87 करोड़ व्यक्तियों के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करना होगा और स्पष्ट करना होगा कि टीकाकरण द्वारा किसे दायरे में लिया जाएगा। अब देखिए, जो भारत का जो लक्ष्य वैसे जो निर्धारित रहा है उसके संदर्भ में बात करें कि भाई लगभग 87 करोड़ व्यक्तियों को टीकाकरण हमको करना ही करना है। अब उसके लिए अगर हमको ये लक्ष्य अचीव करना है तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही व्यवस्थित हमको अप्रोच रखनी पड़ेगी।
जबकि स्वस्थ कर्मियों और अन फ्रंटलाइन वर्क कर्मियों के साथ साथ बुजुर्गों, सहरुग्णताओं के शिकार व्यक्तियों जैसे उच्च जोखिम जनसांख्यिकीय को इस दायरे में लाने पर सहमति है। अभी भी उन लोगों की पहचान करने का प्रश्न बना हुआ है जो शेष हिस्से का निर्माण करेंगे। अब देखिए, जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो आप स्वस्थ कर्मी हैं, जो बुजुर्ग हैं, कई ऐसे सारे लोग जो कई सारी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, इन सब से उनको तो हम लोग लेकर के आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ बाकी लोग जो इसका हिस्सा होंगे, जिनको वैक्सीनेशन मिलनी है, उस पे भी अभी हम लोगों को डिसीजन लेना बाकी है। विभिन्न टीकों की प्रभावकारिता के स्तर पे भिन्नता की समस्या के साथ ही इस तरीके का चयन एक कठिन कवायद होगी और केंद्र और राज्यों के पास इसके लिए तैयार होने का बहुत कम समय है। देखिए, कई सारी जो कंपनियां जो अपने टीके बना रही हैं, हर किसी का अपना अलग अलग सक्सेस रेट है। कोई बोल रहा है 95%, कोई बोल रहा है 90%। तो ऐसी सिचुएशन में किसको चुना जाए, कौन सा टीका चुना जाए, वो भी केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी कवायद होगी। और यदि ये सब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए दोनों केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है। उन्हें वित्त पोषण योजनाओं को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जबकि टीकाकरण के माध्यम से हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड प्राप्त करने के तर्क को खारिज नहीं किया जाना है। सरकार को सार्वभौमिक कवरेज के लिए प्रयास करना चाहिए और इसके लिए, जैसा कि पहले ही कई लोग ने कहा है, कि टीके को प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जबकि जो कीमत चुका सकते हो उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई यदि आप चाहते हैं कि इस महामारी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, तो जब तक पूरी जनसंख्या का टीकाकरण नहीं होगा, आप वो टारगेट अपना अचीव नहीं कर सकते। तो सरकार को सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि टीका सब तक निःशुल्क उपलब्ध हो। जिसकी क्षमता है कि वो पैसा देकर के भी टीका लगवा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप पैसा दीजिए, आप पैसा दे करके टीका लगवाएं। लेकिन ऐसा कोई कठोर नियम नहीं आप बना सकते हैं। जरूरी है इस महामारी को भगाना, तो और ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है वो यह है कि टीके के विकास में कौन से चरण होते हैं, कोरोना वायरस के लिए एक टीका विकसित करने के लिए चल रहे प्रयास अभूतपूर्व क्यों हैं, चर्चा करें। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।